बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनकी विशेष रजा से, दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन उन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखित और अनुवादित पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध के ऊपर भक्ति मार्ग से संबंधित बहुत सारी जानकारियों से दिन प्रतिदिन रूबरू होते जा रहे हैं। ये आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष रजा है, विशेष मेहर है, जो परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़ा। भाई और बहनों, संध्या आरती में हम एक वाणी पढ़ते हैं कि साहूकार नहीं कोई जाकर काशी नगर मंझारा के सौ आया है। इस वाणी के तहत परमेश्वर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप मेरे पद चिन्हों पर चलोगे, यानी जब वो परमेश्वर, वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर सरगुण रूप धारण करके सशरीर संत रूप में धरती पर प्रकट होता है, अपनी लीला करता है, और जब परमेश्वर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, बहुत सारे उनके अनुयायी हो जाते हैं, फॉलोवर हो जाते हैं। उस समय यदि वो सच्चे फॉलोवर होंगे तो उनके साथ भी समाज में वैसा ही सब कुछ होगा जैसा उनके सतगुरु के साथ होता है। 650 साल पहले परमपिता परमेश्वर जी सतगुरु रूप में आए, गुरु रूप में आए, और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार करना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान सत ज्ञान था, शास्त्र अनुकूल ज्ञान था, काल के विपरीत ज्ञान था। और जिस लोक में परमेश्वर ज्ञान प्रचार करने आए थे वो काल का लोक है। तो काल के लोक में यदि आप काल के विरुद्ध कार्य करोगे तो आपकी ना तो यहाँ कोई इज्जत होगी, ना आपको कोई सम्मान देगा, और ना ही विशेष परिस्थितियों में यहाँ आपका कोई मददगार होगा। और एक समय के उपरांत जब सिकंदर लोदी के धार्मिक पीर, धार्मिक गुरु शेख तकी ने परमेश्वर जी को नीचा दिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में चिट्ठियां डलवा दी कि कबीर भंडारा करेगा, 18 लाख लोग काशी में पहुंच गए। और उस समय परमेश्वर जी को कोई आटा भी उधार नहीं दिया करता था। उनकी गरीबी को देखकर सब लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, उनसे जलन थी। लेकिन परमेश्वर जी ने हमें शिक्षा दी कि भले दुनिया सारी मेरे विपरीत थी, दुनिया मेरी बैरी थी, लेकिन मेरा मित्र, मेरा यार परमात्मा था, मेरा सतगुरु था। और उन्होंने हमें शिक्षा देते हुए समझाया कि ऐसी विशेष परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में आप केवल अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर ही विश्वास रखना, केवल उन्हीं से आप जी अपनी उम्मीद को लगाए रखना। और जैसा कि परमेश्वर ने दिखाया कि 18 लाख लोगों के लिए सतलोक से अपना एक अन्य रूप बनाकर परमेश्वर जी ने भंडारा किया। तो भाइयों और बहनों, 650 साल पहले भी कबीर परमात्मा का कोई साहूकार नहीं था, कोई उनका मददगार नहीं था। साहूकार नहीं कोई जाकर काशी नगर मंझारा। पूरी काशी में परमात्मा को कोई 1 किलो आटा भी उधार देने वाला नहीं था। और जब उस परमेश्वर के ऊपर विशेष आपत्ति आई तो 18 लाख लोगों को परमेश्वर जी ने भोजन करा दिया, भंडारा करा दिया। वो लीला उन्होंने आप और हमारे लिए की थी कि जब हम बिजली पीढ़ी में पैदा हों तो उस समय हमने केवल अपनी लगन, अपनी उम्मीद केवल अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से लगानी है। और जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो परमेश्वर फिर हमारे से दूर नहीं है। परमात्मा वैसी ही लीला करेगा, कारण चाहे कुछ भी क्यों ना बनाना पड़े। तो वर्तमान समय में हमारे पूज्य गुरुदेव वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। और वर्तमान में परमेश्वर किन परिस्थितियों में हैं? हिसार जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि काल के विरुद्ध इनका मिशन है, काल के विरुद्ध ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर जी के साथ में आज क्या बीत रही है? हालांकि इनके साथ कुछ बीत नहीं सकती, ये तो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, इनके तो आधे बाल के बराबर भी पूरी सृष्टि नहीं है। लेकिन आप और हमें समझाने के लिए परमेश्वर ऐसी लीला कर रहे हैं। तो आज जिन परिस्थितियों में ये समाज, ये देश, ये दुनिया के लोग जैसा बर्ताव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ कर रहे हैं,
यदि हम इनके सच्चे भगत हैं, यदि हम इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, इनकी प्रत्येक आज्ञा में चल रहे हैं, तो भाई और बहनों, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां वर्तमान में दुनिया वालों की नज़रों में आप और हमारी होंगी। और यदि इसके विपरीत दुनिया वाले आपसे काफ़ी मिलजुल के रहते हैं, आप दुनिया वालों के साथ में मिलजुल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं है, बड़ी मौज में रह रहे हैं, तो भाई और बहनों, कहीं न कहीं आप जी अपने गुरुजी की मर्यादाओं के विरुद्ध चल रहे हैं। आप अपने गुरुजी के मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। अन्यथा आपका गुरु जेल में और बाहर आपकी मौज कभी नहीं हो सकती। और यदि फिर भी आपकी मौज हो रही है तो भाई आप परमेश्वर की लाइन से दूर हैं। और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, जिस प्रकार से इन लोगों की मौज मच रही है, सामाजिक और राजनीतिक लोगों से इनके बहुत अच्छे गहरे संबंध हैं। इन लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। ये लोग समाज वालों से मिलके रहते हैं और समाज वाले अपने स्वार्थ के लिए इनसे चिपक के रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये सच्चे गुरु भक्तों की पहचान नहीं है। सच्चे गुरु भगत आज केवल साध संगति में हैं, सत्सेवक हैं। आप उनका जीवन चक्कर देखिए, आप उनकी दैनिक दिनचर्या देखिए, किस प्रकार से वो भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी भक्ति को बचाने के लिए, अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए उनको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सत्सेवक अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं के विरुद्ध किसी से भी समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे कोई इज्जत दे, चाहे हमारी बेइज्जती हो, क्योंकि भगत इज्जत का भूखा नहीं होता है। भगत की सबसे बड़ी इज्जत इसी में है कि उसका गुरु उससे प्रसन्न है, यदि वो अपने गुरु की मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहा है तो भाई और बहनों, आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के ऊपर परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की ये मेहर, ये दया दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे और हर समय, हर परिस्थिति में, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, वो हमारी परीक्षा का ही समय होगा। और उस समय हम इधर उधर किसी और से उम्मीद ना लगाकर केवल अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाएंगे। अच्छा होगा तो गुरुदेव की रजा, बुरा होगा तो गुरुदेव की रजा, दोनों परिस्थिति में भगत का भला ही होगा। तो दया गुरुदेव भगवान की। अब आज के वीडियो में आगे बढ़ें, यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद को पढ़ें। उससे पहले परमपिता परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने कर कमलों द्वारा अनुवादित यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ को समझने की शक्ति प्रदान करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर,
8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से सभी भगत भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे विश्वास को दृढ़ रखें और अपने चरणों में हमारी सुरती को बनाए रखें। तो भाई और बहनों, यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में हम पहुंच गए थे। एक वाणी है, गरीब भ्रम बिनानी होत हैं सतगुरु शरणा लीन, और सुबर सोई जानिए सब सेती आधीन। ब्रह्म बिनानी होत हैं सतगुरु शरणा लीन। जो अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति में रम जाता है, कहते हैं वो भी परमात्मा जैसे गुणों युक्त हो जाता है। परंतु विशेष आत्मा गुरुदेव भगवान ने उसको बताया जो सतगुरु शरण में आने के बाद हर प्रकार से आधीन हो जाता है। आधीन होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा गर्दन नीची करके चले, नहीं। आधीनी का मतलब है ज्ञान को आधार बनाकर सभी के साथ प्यार और प्रेम से रहे, अपनी तरफ से किसी के भी साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, मन मुटाव ना करे, वैर ईर्ष्या राग द्वेष ना करे। सामने वाला यदि जबरदस्ती हमें दुखी करता है, परेशान करता है, तो उसके साथ वैसा ही वर्ताव ना करके अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखे और जो भी अरदास लगानी है, जो भी प्रार्थना करनी है, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ कर करे कि परमेश्वर आपके दास के ऊपर ये आपत्ति है। हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले हो। परमेश्वर, भक्ति में बाधा हो रही है, इसलिए गुरुदेव आपसे दास विनती करता है। यानी हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, जैसा कि आम समाज में बिना ज्ञान के लोग दिया करते हैं। तो क्या कहते हैं, गरीब ब्रह्म बिनानी होते हैं सतगुरु शरणालीन, शुबर सोई जानिए सब सेती आधीन। उसका सरलार्थ किया है परमात्मा जी ने। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो सतगुरु की शरण में आ जाता है, जैसे आज आप और हम समर्थ सतगुरु की शरण में आ गए, वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा जैसे गुण युक्त हो जाता है। यानी उसमें अपने गुरुदेव भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। और हमारे गुरुदेव भगवान में तो गुण ही गुण हैं, वे तो गुणों की खान हैं। और गुरुदेव भगवान के वो गुण आज वर्तमान में केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के अंदर आने शुरू हुए हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान का सबसे पहला गुण है अपने परमात्मा पर दृढ़ विश्वास, अपने एक परमेश्वर के अलावा किसी और को सौपन में भी याद ना करना। तो ये गुण केवल सत्सेवकों में पैदा हुआ है, केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही परमात्मा मानते हैं और इस कागज की फोटो को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। जून के महीने में इसका प्रकट दिवस भी नहीं मनाते। दूसरा विशेष गुण, जब वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आता है तो उस परमेश्वर का हम आत्माओं के कल्याण के अलावा दूसरा कोई परमार्थ नहीं होता है। वो परमेश्वर यहाँ सांसारिक लोगों से विशेष लगाव लगाने नहीं आता है। वो परमेश्वर यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आता है, राजनीति करने नहीं आता है। वो केवल भक्ति की खेती करने के लिए आता है। तो ये विशेष गुण भी केवल सत्सेवकों में ही पैदा हुआ है। अन्यथा हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए गुरु भाई बहन और परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, ये सब के सब लोग राजनीति में धंसे हुए हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने धार्मिक धंधे को चलाने के लिए, अपने आश्रमों को चलाने के लिए, इज्जत प्राप्त करने के लिए, मान बढ़ाई की भूख में ये लोग कभी कांग्रेस का समर्थन कर देते हैं, कभी ये बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। यानी इनको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टी हमारे धार्मिक धंधे में हमें लाभ पहुंचा सकती है, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन हम सत्सेवक इस गंदी राजनीति से कोसों दूर हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान का इस राजनीति से ना कभी कोई संबंध रहा और ना उन्होंने कभी अपने बच्चों को इन गंदे राजनेताओं से और गंदी राजनीति से कभी संपर्क रखने की सलाह दी। बहुत सारे संदेश गुरुदेव भगवान के एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाएंगे, जिसमें परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी किस प्रकार से अपनी संगत को गंदी राजनीति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं।
किस प्रकार से परमात्मा समझा रहे हैं कि आपने कोई भी पार्टी विशेष देखकर वोट नहीं डालना है, आपने किसी भी राजनेता का समर्थन नहीं करना है। राजनीति तो भगत के लिए बिल्कुल हानि का सौदा है। लेकिन यहां उनके जेल जाने के बाद उन्हीं के परिवार वालों ने पार्टी विशेष बताकर भगतों से वोट डलवाए हैं, समर्थन करवाया है, और नाम भी उसी परमपिता परमेश्वर जी का पीले पर्चों के माध्यम से कि गुरुजी का आदेश है। जबकि गुरुजी का असली आदेश तो गुरुजी का सत्संग है, क्योंकि सत्संग गुरुदेव भगवान का विधान है जो कभी फेल नहीं हो सकता। तो सत्संग क्या कह रहा है राजनीति के विषय में, संत रामपाल जी के अंत तक भक्ति मार्ग पर वही विचार रहेंगे। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी तो आज नहीं तो कल इस गंदे लोक से अपने लोक में चले जाएंगे, लेकिन जब तक लाखों वर्ष तक उनका ये भक्ति विधान चलेगा तब तक उनके सत्संग चलेंगे। इसलिए सत्संग गुरुदेव भगवान का फाइनल विधान है। और सत्संग कहता है कि भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। राजनीति को तो बंदी छोड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो सुनिए ये छोटा सा सत्संग और विचार कीजिए कि जिस प्रकार से उनकी पीठ पीछे उनके परिवार के द्वारा बेचारी भोली संगत से गंदी राजनीति करवाकर, राजनेताओं का सपोर्ट करवाकर जिस प्रकार से काल की गोद में बैठा दिया गया है, परमेश्वर ने दया बख्शी, हम सत्सेवक उनकी कुसंगति से दूर रहे। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेशो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इतनी सी बात। तो भाई और बहनों, ये गंदी राजनीति करना परमेश्वर जी के गुणों में नहीं है, इसलिए ये गुण उनके सत्सेवक बच्चों में भी नहीं आया। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण हैं परमपिता परमेश्वर जी के जो आपको केवल सत्सेवकों में ही दिखाई देंगे। तो क्या कहते हैं परमेश्वर? संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो सतगुरु की शरण में आ जाता है वह ब्रह्म अर्थात परमात्मा जैसे गुणों युक्त हो जाता है, परंतु शुभर यानी अच्छी आत्मा, विशेष आत्मा, परंतु शुभर अर्थात अच्छी भक्ति से भरपूर वही है जो अहंकार नहीं करता, जो अहंकार नहीं करता, अर्थात सबके साथ आधीन भाव से रहता है। वाणी सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, कौन कर ही? सतगुरु कर ही। हमारे सतगुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, क्योंकि यहां पर सतगुरु की महिमा चल रही है। तो आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, यानी सतगुरु कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई और बहनों, हमने तो सुना है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, परमात्मा ही सक्षम होता है जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। तो क्या सतगुरु और परमात्मा अलग अलग हैं? नहीं, वही परमात्मा सतगुरु रूप धारण करके आता है। इसलिए कहा गया है कि उसे चाहे सतगुरु को हो चाहे परमात्मा को हो, वो जो चाहे सो कर ही वो कुछ भी कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोटि दूत जम डर ही। 14 करोड़ यमदूत हैं ज्योति निरंजन के, 14 करोड़। तो भाई और बहनों, 14 करोड़ यमदूत भी जिस सतगुरु से डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्या वो सतगुरु कोई सामान्य आत्मा हो सकती है? क्या कोई सामान्य भगत हो सकता है? क्या माँ के पेट से जन्म लेकर आया हुआ कोई आम व्यक्ति हो सकता है? क्या कोई मानुष हो सकता है? तो इन्हीं बातों से हमने विचार कर लेना चाहिए और अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर इन पर दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए और निर्भय होकर इस कागज की काल्पनिक फोटो को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोटि दूत जम डर ही। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने कहा है
कि मुझे जो सतगुरु जिंदा बाबा के रूप में मिले थे वे कौन थे? पूर्ण परमात्मा है। कौन है? पूर्ण परमात्मा। तो भाई हमें भी तो गरीबदास जी वाला ही सतगुरु मिला है, क्योंकि गरीबदास जी असुर निकंदर रमेणी में कहते हैं कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सुम जगाईसी। तो आज दिल्ली मंडल में, गांव धनाना में कौन आया है? वही तो सतगुरु आया है जो गरीबदास जी को मिले थे 300 साल पहले जिंदा बाबा के रूप में। तो हमारे सतगुरु कौन हुए? पूर्ण परमात्मा। वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं। यानी हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा कुछ भी। कई बार गुरुजी सत्संगों में जिक्र करते हैं कि बच्चों, मन में तो ऐसे ही आती है कि इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी मटकी को फोड़कर और सभी जीवों को सतलोक ले जाऊं, लेकिन जो एग्रीमेंट उन्होंने काल के साथ किया हुआ है वो एग्रीमेंट उनको याद आ जाता है। तो इतने समर्थ हैं सतगुरुदेव भगवान। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे जो सतगुरु जिंदा बाबा के रूप में मिले थे वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं, उनसे 14 करोड़ यम के दूत भी डरते हैं। वाणी ओत भूत जमत्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। वो सतगुरु जो आज हमें मिल चुका है वो क्या कर सकता है? ओत भूत जमत्रास निवारे। ओत भूत यानी जो भी प्रेत बाधा होती है परमेश्वर के नाम लेने के बाद में वो टिकती नहीं है। और ओत भूत का अर्थ गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति बे औलादा मर जाता है वो आगे चलकर फिर ओत भूत बनता है, क्योंकि उसके भाई उसके पीछे से उसकी प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं, खेतों को बांट लेते हैं, और वो फिर क्या करता है? अपना हिस्सा लेने के लिए आता है और उनको परेशान करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो ऊत भूत बनता है वो हर किसी के काबू में नहीं आता, उसको केवल सतगुरु ही सीधा कर सकता है। तो ऊत भूत और जम त्रास निवारे। जम त्रास यानी जम का कष्ट, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सबका लेखा जोखा करने वाले धर्मराज के कागज को भी फाड़ दे परमात्मा। सरलार्थ सतगुरु ऊत भूत तथा जम अर्थात जम काल की त्रास अर्थात पीड़ा संकट को समाप्त कर देता है। ऊत भूत उसको कहते हैं जो व्यक्ति निसंतान मर जाता है, उसको ऊत यानी बिना औलादा कहते हैं। फिर वह भूत बनकर जाता है, उसके हिस्से को उसके भाई बांट लेते हैं। वह ऊत भूत अपने भाइयों को तंग करता है, उनसे अपने हिस्से को लेने के लिए उनकी हानि करता है। वह ओत भूत किसी भी सेवड़े या तांत्रिक के काबू नहीं आता, परंतु सतगुरु कबीर जी या उनके प्रतिनिधि संत से डरकर स्थान छोड़कर भाग जाता है। और हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं उनमें शायद 17 या 18 नंबर है, जिसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम भक्तों को निर्भय करते हुए, और निर्भय केवल वही भक्त होंगे जो पूर्णतया मर्यादा में होंगे। सतगुरुदेव के वचनों का असर उन्हीं को होगा जो मर्यादा में होंगे, अन्यथा गुरुदेव की बातें उनके कानों के ऊपर से निकल जाएंगी। तो उस विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने कहा है कि बच्चों, एक भूत तो छोड़ दो, अगर तुम भूतों की मंडली में भी जाके बैठ जाओगे ना तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। बाल भी बाका, ये भूतड़े उतड़े आपका कुछ भी नहीं कर सकते। यानी हम समर्थ की शरण में हैं, समर्थ की शरण में, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा। ऐसे समर्थ सतगुरु आज हमें प्राप्त हैं। तो भाई और बहनों, हमें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल एक ही चीज से डरने की आवश्यकता है, और वो है कहीं मर्यादा ना टूट जाए, कहीं मेरे गुरुदेव भगवान मेरे से नाराज ना हो जाएं। गरीब दैत दल दरमल असुर दल आसगे, मंडी मसाणो निसंक फिरे, जीवे जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर जो साधना करता है भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणो
शमशान घाटों पर, मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं और राक्षसों के झुंड, ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं कि इनमें की निशंक फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निशंक मरो, कि परवाह ना करना। परमात्मा, कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी इतने सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरे जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। वह ओत भूत किसी भी सेवड़े या तांत्रिक से काबू नहीं आता, परंतु सतगुरु कबीर जी या उनके प्रतिनिधि संत से डरकर स्थान छोड़ जाता है। सतगुरु कबीर जी चित्रगुप्त, पौराणिक कथा है कि जीव के साथ चित्र तथा गुप्त नाम के दो फरिश्ते रहते हैं। वे जीव के सर्व कर्म लिखते रहते हैं। जिन कर्मों के आधार से जीव कर्म भोगता है के खराब कर्म लेख के कागज फाड़ देता है, जिस कारण से जीव को पाप कर्मों का संकट भोगना नहीं पड़ता, अर्थात भगत सुखी हो जाता है। आगे है साहिब कबीर जी की वाणी से सतगुरु महिमा। भाई कबीर जी, जिस कबीर जी को आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत अपना भगवान मानती है, अपना परमात्मा मानती है, इस डाडी मूछ वाले कबीर को, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत इस डाडी मूछ वाले काल्पनिक नकली कबीर को अपना भगवान मानती है। तभी तो हर साल जून के महीने में इनको भगवान मानकर इनको हलवे का भोग लगाती है और इनका कबीर प्रकट दिवस मनाती है। तो भाई वो कबीर, सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का भगवान कबीर, डाडी मूछ वाला कबीर सतगुरु की महिमा कर रहा है, वो भी सतगुरु की महिमा करता है। यानी बड़ा कौन हुआ, कबीर या सतगुरु? यहां पर हमारे सतगुरुदेव भगवान की महिमा कर रहा है। आपका डाडी मूछ वाला कबीर अपने आप को छोटा साबित कर रहा है, अपने आप को निमन साबित कर रहा है, और क्या कह रहा है? सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान से स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलते हैं, विस्तार के साथ यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान कराते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी कहा है कि ब्रह्मणे मुखे अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वही ज्ञान कबीर वाणी है। कबीर जी ने गुरु की महिमा बताई है। किसकी महिमा बताई है? गुरु की। क्यों भाई? कबीर से बड़ा कौन है? कबीर तो अल्लाह है, परमात्मा है, भगवान है। वेदों में कबीर नाम लिखा हुआ है, कबीर 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 कबीरा खबीरा। फिर कबीर किसी और की महिमा क्यों कर रहा है? कबीर किसी गुरु की महिमा क्यों कर रहा है? क्या कोई गुरु कबीर से बड़ा है? भाई कबीर स्वयं ही गुरु बनकर आता है। कबीर स्वयं ही गुरु बनकर आता है, इसलिए भक्ति मार्ग पर गुरु को ही प्रधानता दी जाती है, ना कि परमात्मा को। वाणी गुरु से अधिक ना कोई ठहरा ही। क्या कह रहा है वो डाडी मूछ वाला कबीर, भक्तों का कबीर? क्या कह रहा है? गुरु से अधिक ना कोई ठहराई और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ती हूं पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। कि गुरु से अधिक कोई भी नहीं है और गुरु के बिना मोक्ष पद प्राप्त नहीं हो सकता। सरलार्थ, गुरु से अधिक किसी को नहीं माने, आदेश हो गया भाई हम तो आपके डाडी मूछ वाले कबीर जी का आदेश फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपके कबीर जी खुद ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। ये आदेश हो गया परमात्मा का कि गुरु से अधिक किसी को भी ना माने। तो हमने तो भाई आपके डाडी मूछ वाले कबीर भगवान के आदेश की पालना की है और हमने तो अपने गुरु जी को ही अपना परमात्मा मान लिया। अब आप लोग सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, अरे तुम जिस डाडी मूछ वाले को भगवान मानते हो, तुम तो नालायक हो, उसका भी आदेश फॉलो नहीं कर रहे। तुम जिसे भगवान मान रहे हो, तुम तो उसका भी आदेश फॉलो नहीं कर रहे, ना तुम अपने गुरुजी का आदेश फॉलो कर रहे। अरे भाई ना घर के ना घाट के, कम से कम जिसको भगवान मानते हो उसका तो आदेश फॉलो करो।
तुम्हारे दाढ़ी मूछ वाले भगवान का आदेश भी हम सत्सेवकों को ही फॉलो करना पड़ रहा है। तो क्या कह रहा है तुम्हारा दाढ़ी मूछ वाला भगवान कि गुरु से अधिक किसी को ना माने, गुरु से अधिक किसी को ना माने। तो हमने तो आपके दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की आज्ञा मान ली, और हमने तो भाई अपने गुरु जी के अलावा किसी की भी फोटो अपने घर में नहीं रखी। आपके दाढ़ी मूछ वाले भगवान की, गरीबदास जी की, दादा गुरु की, पंडित चिदानंद जी की, सबकी फोटोएं हमने नदियों में जल प्रवाह कर दी, घी लगा के सवा कर दिया। हम किसी का जयकारा नहीं लगाते, क्योंकि आपके दाढ़ी मूछ वाले भगवान का आदेश है कि अगर भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना चाहिए। गुरु से अधिक किसी को नहीं माने। गुरु के बिना मोक्ष का रास्ता अर्थात भक्ति विधि प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरण बताया है कि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को तो आप हिंदू भगवान मानते हैं, इनसे बड़े तो आप नहीं हैं। जब श्री राम तथा श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाए और उनको अर्थात अपने गुरुदेवों को नमन किया, उनके सामने एक भगत की तरह आधीन बनकर रहे, कौन? राम और कृष्ण। उनकी आज्ञा का पालन किया, तो आप जी को भी गुरु बनाकर उपदेश दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। श्री राम तथा श्री कृष्ण तो 3 लोक में बड़े हैं, उन्होंने भी गुरु को बंदी अर्थात प्रणाम करके अपने निजी कार्यों को किया, उनकी आज्ञा मानी। वाणी गेहि भक्ति सतगुरु की करही, और आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गेही यानी गृहस्थी व्यक्ति, बाल बच्चों वाला व्यक्ति, परिवार वाला व्यक्ति, जो अपने घर में रहकर बाल बच्चों के साथ में भक्ति करता है, उसको कहते हैं गेही। गेही भक्ति सतगुरु की करही। जो गृहस्थी है उन्होंने भी सतगुरु की ही भक्ति की। आदि नाम निज हृदय धरही, गुरु चरणन से ध्यान लगावे। किसके चरणों में ध्यान लगाना है? गुरु के चरणों में। और अंत कपट गुरु से ना लावे। गृहस्थी व्यक्ति को गुरु धारण करके गुरु जी के बताए अनुसार भक्ति करनी चाहिए, तथा आदि नाम जो वास्तविक तथा सतनाम साधना के नाम मंत्र हैं, उनको हृदय से सुमरण करना चाहिए। गुरु जी के चरणों में ध्यान रखें, अर्थात गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें। क्या आदेश है आपके दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का? गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें। भाई अगर गुरु जी को किसी भी समय दिल से दूर नहीं करना है, अर्थात हमेशा गुरु जी का ही चिंतन मनन करना है, गुरु जी को ही याद करना है, गुरु जी के द्वारा बताई गई भक्ति करनी है, मंत्रों का जाप करना है, आरती करनी है, तो भाई फिर इस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी के लिए तो समय नहीं है, जगह ही नहीं बची, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिया कबीर जी ने, क्योंकि ये कबीर वाणियां हैं। और कबीर जी क्या कह रहे हैं? सतलोक आश्रम वालों के भगवान क्या कह रहे हैं कि गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें। तो भाई कबीर जी की बात को तो हम सत्सेवक फॉलो कर रहे हैं। हम अपने गुरु जी के अलावा किसी और का चिंतन मनन भी नहीं करते, किसी और से प्रार्थना भी नहीं करते, किसी और का प्रकट दिवस भी नहीं मनाते, क्योंकि हमें वास्तविकता का पता चल गया कि दुनिया अनजाने में जिस कागज की फोटो को कबीर मान के पूज रही है, वो कबीर स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। अर्थात गुरु जी को किसी समय भी दिल से दूर ना करें, तथा अंतः अर्थात अंतःकरण में कभी भी गुरु जी से छल कपट नहीं करना चाहिए। गुरु जी से क्या नहीं करना चाहिए? छल कपट नहीं करना चाहिए। अब गुरु जी के साथ में छल कपट करना क्या है? क्योंकि गुरु यहाँ कोई व्यापार या बिजनेस करने तो आता नहीं है कि आप उनके पार्टनर हैं और आपने उनके साथ में धोखाधड़ी कर दी। भाई गुरु तो यहाँ पर भक्ति करवाने आता है, और भक्ति मार्ग में जब हम उनके शिष्य बन जाते हैं और जो जो नियम मर्यादाएं गुरु जी ने हमें बता दी, जो जो वचन निभाने के लिए गुरु जी ने हमें दे दिए, यदि हम उनमें गफलत करते हैं, गुरु जी के नियमों के विरुद्ध चलते हैं, तो वो अपने गुरु जी के साथ में छल कपट करने में आता है। तो आज गुरु जी के साथ में, संत रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ में दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला छल कपट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कर रहा है।
स्वयं गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार कर रहा है और उस कलयुगी काल एजेंट परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही लाखों करोड़ों की संगत कर रही है। ये राजनीति करना, आरक्षणबाजी करना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना। गुरुजी तो मोबाइल में वीडियो गेम भी खेलने से मना करते हैं। कोई ताश खेल रहा है तो उसके पास बैठने से भी मना करते हैं। और सतलोक आश्रम वालों ने 50-50 लाख रुपए की लागत से धनाना गांव वालों के लिए बैडमिंटन के स्टेडियम बना दिए। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करते हैं। भक्तों के दान का सरेआम चंदे के रूप में जगत वालों को, सांसारिक कुपात्र लोगों को पैसा देते हैं, जबकि गुरुदेव का वचन है कि आपने कुपात्र को तो 1 रुपया भी नहीं देना है। तो गुरुजी के साथ में छल कपट कौन कर रहा है? स्वयं जो व्यक्ति गुरुजी के बेहद नजदीक रहा करते थे, क्योंकि वे गुरुदेव को समझ नहीं पाए। क्योंकि जब वो परमेश्वर धरती पर आता है तो वो एक मित्रवत व्यवहार करता है और मित्रवत व्यवहार करने के चलते लोग उन्हें अपने जैसा ही समझ लेते हैं। तो भाई, हरियाणा में कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। इस बात को हम सत्सेवकों ने पकड़ लिया। इस बात को हम सत्सेवक समझ गए कि गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी को इस जन्म में परमात्मा की दृष्टि से देख ही नहीं सकते। मानना तो बहुत दूर की बात है। आप स्वयं विचार करके देख लो, यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान आपके पिता होते, सांसारिक अभिनय के रूप में यदि आपके पिता होते, आप उनके बेटा या बेटी होती, यदि आपके वो पति होते और आप उनकी पत्नी होती, यदि वो आपके भाई होते, तो विचार करो क्या आज आप उनको परमात्मा के रूप में देखते? आपका अपने भाई बहनों के साथ में कैसा व्यवहार रहा है बचपन से, और आगे चल के वो भाई कहे, वो पति कहे, वो बाप कहे कि भाई मेरे को तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया दुनिया का आत्म कल्याण करने के लिए, मैं तो जगत गुरु के रूप में दुनिया को ज्ञान दूंगा। तो भाई, वो भाई जो भाई के साथ बचपन से रहा है, और भाई भाई का आपस में झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, घर में औरतों को लेकर भी झगड़ा हो जाता है, वो भाई फिर 50 साल की उम्र में आगे जाकर उस भाई को कभी भी परमात्मा नहीं मान सकता। वो औरत जिस मर्द के साथ में एक ही बिस्तर पर सोई है, और पति पत्नी के झगड़े तो आम बात हैं, और वो औरत फिर आगे चलकर कैसे उसे अपना परमात्मा स्वीकार कर लेगी? जिसके साथ वो लड़ी है, झगड़ी है, उसको उल्टा सीधा भी बोला है, कभी स्वीकार नहीं कर सकती। वो बच्चे जो बचपन से अपने बाप को देखते आ रहे हैं, बाप के साथ में झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, बाप उनकी पिटाई भी करता है, सारे काम होते हैं, वो बच्चे फिर आगे चलकर कैसे उसे भगवान मान लेंगे? भाई और बहनों, मान ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इस जन्म में तो मान नहीं सकते, अगले जन्म की दास कह नहीं सकता। इसलिए जो संगत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही है, देखो, परिवार के पीछे चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो परिवार मर्यादा तोड़कर यदि किसी संस्था का नेतृत्व करता है, तो भाई सतगुरु का भगत होने के नाते जिम्मेदारी बनती है उसी समय उनको त्याग दे, उसी समय। क्योंकि हमें सतगुरु पार करेगा, सतगुरु का परिवार पार नहीं करेगा। सतगुरु के बेटा बेटी हमारी नैया को पार नहीं लगाएंगे। लेकिन इस बात को केवल लाखों की संगत में से केवल सत्सेवक भाई बहनों ने समझा, और आज परमेश्वर की आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजा है। गुरु से छल कपट नहीं करना चाहिए। वाणी, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी की सेवा में ही सारे फल मिल जाते हैं। गुरु सेवा में, सेवा मानी भक्ति। गुरु जी की सेवा का मतलब है गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया उसका जाप करना, गुरु जी ने जो आरती दे दी वो तीनों समय की आरती विधिवत करना, गुरुजी ने जो मर्यादा निभाने के लिए दे दी उन मर्यादाओं का संघर्ष करते हुए अंतिम श्वास तक पालन करना, उसको कहते हैं गुरु सेवा। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। भाई, जब गुरुजी की भक्ति में, गुरुजी की सेवा में ही सब कुछ मिल रहा है,
भक्ति और मुक्ति सब कुछ मिल रही है, तो फिर बताओ, फिर इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को परमात्मा कौन मानेगा? वो मानेगा जिसको गुरु जी की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, जिसको सतगुरु की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, वो इस कागज की फोटो को परमात्मा मान सकता है। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। भाई और बहनों, एक बात दास आपको यहां क्लियर कर देता है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने तीनों समय की आरतियों का यथार्थ अनुवाद करके हमें दे दिया है, और अब दास की ड्यूटी लगा दी गई है आप सभी भाई बहनों को इसके ऊपर वीडियो बनाकर समझाने की। भाई और बहनों, ये फाइनल अनुवाद है, फाइनल। इसके बाद इन पर कोई वीडियो नहीं बनाने वाले। जिस प्रकार से परमात्मा ने दास को निमित्त बनाकर वीडियो बनवा रहे हैं, इस प्रकार से आगे चलकर कोई भी इन वाणियों पर वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि वाणियों पर वीडियो बनाने की सेवा परमात्मा उसी आत्मा को देता है जो आत्मा उन वाणियों पर चलता है। जिस आत्मा के ऊपर उन वाणियों पर चलने की उसके गुरुदेव भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, अन्यथा मेरी बातों का किसी के ऊपर असर नहीं होगा और मैं भी व्यर्थ में वाणियों का अनुवाद करके परमात्मा का दोषी बन जाऊंगा। इसलिए इन वाणियों को बहुत ही गहराई से लेना है और हमने अपने जीवन में इनको लागू करना है। लागू गुरुदेव का आदेश भी है। एक सत्संग दास आपको भेजता रहता है, फिर से सुना देता हूं, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं, यदि किसी भगत ने नाम ले रखा है, यानी तुम्हारा कोई गुरु भाई है और वो काफी समय से जुड़ा हुआ है, और यदि आपको वो भक्ति मार्ग की अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुननी चाहिए और उसके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए, ये सोचकर कि ये ज्ञान इस भाई का नहीं है, ये ज्ञान मेरे गुरुदेव भगवान का है। लेकिन इस भाई को परमात्मा ने ऐसी बुद्धि बख्शी है कि ये भाई भी परमेश्वर के वचन पर चलता है और हमें भी परमात्मा के वचन पर चलने की सत प्रेरणा कर रहा है। तो ये आदेश है गुरुदेव भगवान का। सुनिए, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। इसलिए भाई और बहनों, इन वाणियों पर आप सभी ने विशेष तौर पर चलने का प्रयास करना है, चाहे हानि दिखाई दे या चाहे लाभ होता दिखाई दे। अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके, विनती करके हमने इन वाणियों पर चलना होगा, अपने जीवन में इन वाणियों को लागू करना होगा, अर्थात ये वाणियां अमल में लानी पड़ेंगी, तभी हम भगत बनेंगे, तभी हम परमात्मा जैसे गुणों से युक्त होंगे। अन्यथा इन वाणियों को पढ़ने मात्र से हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन निश्चय कर जाने, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, अब हमने गुरु जी के वचन को, गुरु जी की मर्यादाओं को, गुरु जी के सत्संग रूपी वचनों को पूरी तरह से निभाना है। चाहे काल अपने 1000 हाथ और 1000 मुंह खोलकर सामने खड़ा होकर क्यों ना डराए, हमने बिल्कुल निर्भय होकर, क्योंकि हम काल के बाप की शरण में हैं। सबसे बड़ा समर्थ है, ये सर्वशक्तिमान है, जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्महारा। अरे ये काल कौन है? ये काल कौन है जिससे सतगुरु की शरण में आने के बाद डरना ही नहीं चाहिए? ये काल तो परमात्मा का नौकर है, परमात्मा का मजदूर है, परमात्मा का गुलाम है।
अरे इसको तो परमात्मा ने नौकरी दे रखी है, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल का जेलर बना रखा है। ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये तो स्वयं झूठ मूठ में भगवान बन बैठा। इसके अधीन जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, ये इनमें अपने आप को भगवान साबित करके बैठा हुआ है झूठ मूठ में, जबकि असल में ये परमात्मा का गुलाम है, नौकर है, मजदूर है। सतलोक में जो आत्माएं गलती करती हैं, उन आत्माओं को सजा के तौर पर इस जेल में भेज दिया जाता है, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में। तो ये तो सतलोक का नरक है, सतलोक की जेल है 21 ब्रह्मांड। इसको केवल एक मजदूर बनाकर यहां बैठा रखा है, जेलर बनाकर बैठा रखा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के आगे एक जेल के जेलर की कोई विशेष औकात नहीं होती है, वो उसका नौकर ही होता है, ठीक इसी प्रकार ये काल तो परमात्मा का नौकर है। और वाणियों में भी परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीषणा और जोरा है पणियार, और ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो ये काल और दुर्गा तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के गुलाम है, नौकर हैं। इसलिए अब हम उस समर्थ सतगुरु की शरण में आ गए हैं, जिनके समान इस पूरी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो ऐसे सतगुरु की शरण में आने के बाद अब उनके वचन को निभाने में हमारे को कोई भय नहीं होना चाहिए। जब काल का ही भय नहीं मानना, तो भाई यहां के लोगों का क्या भय मानना। अभी आपको दास एक घटना बताता है। आप सब भाइयों को पता है कि आज से 5-6 महीने पहले जिस प्रकार हमने इस नकली कागज की कबीर की फोटो को फाड़ा, फेसबुक पर लाइव आए, वीडियो बनाए, तो किस प्रकार से काल ने हमारे को डराने के लिए, ताकि ये लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लें, सच्चाई से कदम पीछे हटा लें, ये डर कर बैठ जाएं और मेरे षड्यंत्र का पर्दाफाश ना करें, अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन ना करें। काल ने हमारे को कितना डराया। हरियाणा से एक बहन खड़ी हुई और उसने बवंडर मचा दिया, जगह जगह जाकर अखबारों में विज्ञापन निकलाने लगी, मेरे ऊपर FIR करवाई गई, ज्ञापन दिए गए जिला कलेक्टरों को, आए दिन अखबारों में आ रहा है, रैलियां निकाली गई। हरियाणा के चरखी दादरी में, भिवानी में पवन दास को फांसी दो, पवन दास को फांसी दो। उसके बाद उस बहन ने हरियाणा के चरखी दादरी के अलावा फिर वो राजस्थान में आ जाती है, राजस्थान के चूरू में उसने FIR करवाई, अखबार में हमारे नाम के विज्ञापन आए। उसके बाद उस बहन को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का पूरा समर्थन मिल गया, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बड़े बड़े लोग उस बहन के समर्थन में, जो मेरे खिलाफ रैलियां निकाल रही थी, ज्ञापन दे रही थी, उस ज्ञापन में शामिल हो जाते हैं, और वो लोग उस बहन का ही समर्थन कर रहे हैं, और इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को ही भगवान बता रहे हैं। उसके बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के सहयोग से वो बहन जयपुर तक आ जाती है, जहां दास रहता है। जयपुर में भी उसने FIR करवाई, अखबार में आता है। और राजस्थान में जो सोजत आश्रम है पाली में, उस सोजत आश्रम का संचालक LD यानी लक्ष्मण दास नाम का एक व्यक्ति अपने साथियों के साथ, जिस दिन वो बहन यहाँ के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देती है, उस बहन के साथ में खड़े हो जाते हैं। भाई और बहनों, इन तमाम घटनाओं के बावजूद दास के पास में एक फोन तक नहीं आया, किसी का एक फोन तक, किसी थानेदार का या किसी सिपाही का एक फोन कॉल तक नहीं आया। इसको कहते हैं सतगुरु की शरण में रहकर निर्भय होकर भक्ति करना। इसको कहते हैं समर्थ सतगुरु। अगर इसकी शरण ना होती, 2 मिनट में पवन दास की चोटी पकड़ के ले जाते, हड्डियां भी नहीं मिलती, आज जेल में सड़ रहा होता। लेकिन हम समर्थ सतगुरु कबीर साहेब, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आड़ लेकर, उनकी सत्य प्रेरणा से ये शुभ काम कर रहे थे, इस फोटो को फाड़ने का। बाल भी बाका नहीं हुआ। और उसके बाद जब हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया पगड़ी को लेकर, कि जो व्यक्ति संत रामपाल जी से दीक्षा ले चुका है और वो पहले सिख समाज से संबंधित था, और वो सर पर पगड़ी रखता है या लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ रखता है, तो उसने वो पगड़ी हटा देनी चाहिए, वो परंपरा त्याग देनी चाहिए, वो दाढ़ी मूंछ उसने हटवा लेनी चाहिए।
उस वीडियो के वायरल होने के बाद कितने लोग जो हरियाणा और पंजाब से सिख समाज से संबंधित हैं, उन्होंने वीडियो बना बना के डाले, दास को डराने का प्रयास किया। हम तेरे खिलाफ एफआईआर करवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और दास के पास में दिल्ली से एक गुरुद्वारे से पूरा लीगल नोटिस भी आया कि 3 दिन के अंदर अंदर इस वीडियो को डिलीट कर माफी मांग। और पूरे देश के अखबारों में विज्ञापन निकला कि मैंने जो किया वो गलत था। लेकिन दास को तो भाई और बहनों जैसे कहते हैं कि जू भी नहीं रेंगती, दास तो ध्यान ही नहीं देता। ना कोई मैंने उसका जवाब दिया, ना कुछ और किया कि तूने जो करना है तू करेगा, मैं तो वो करूंगा जो मेरा सतगुरु मुझे कहेगा। उसमें चाहे चारों धर्म के लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, चाहे काल सामने आके खड़ा हो जाए, सतगुरु ने कह दिया करना है तो करना है। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। यानी सतगुरु अपने भगत में सत्य प्रेरणा करेगा, वही सतगुरु का आदेश है। तो सतगुरु का आदेश हुआ, दास ने दाढ़ी मूंछ और पगड़ी पे वीडियो बनाया, इतना ज्यादा बवंडर हुआ। लेकिन भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और दास को परमात्मा ने फिर से ये यथार्थ भक्ति बोध के ऊपर वीडियो बनाने की सेवा में लगा दिया। तो जब हम अपने सतगुरुदेव के पद चिन्हों पर चलेंगे तो भाई और बहनों काल तो वही खेल खेलेगा जो खेल उसने सतगुरु के साथ में खेला। हालांकि यह सतगुरु की लीला है, यह तो अपरंपार महिमा है, इनकी अविगत है, इनकी गति को कौन जान सकता है। लेकिन परमेश्वर समय देश काल परिस्थिति अनुसार ऐसी लीला करते हैं। लेकिन काल तो पूरी कोशिश करता है ना, काल को नहीं पता कि यह परमात्मा है, वो तो एक आम संत मानता है, क्योंकि उसको यकीन है, उसको पूरा भरोसा है कि वो सतलोक का राजा, वो शहंशाह जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है, वो इस गंदे लोक में क्यों आएगा? वो इस गंदे लोक में आ ही नहीं सकता। काल को पक्का यकीन है, क्योंकि वो जानता है सतलोक के क्या ठाठ बाट हैं, कैसा कबीर परमात्मा है, कैसी उसकी महिमा है, वो अच्छे से जानता है। इसलिए उसको यकीन नहीं है कि वो परमात्मा यहां भी आ सकता है। लेकिन देखो ये दयालु परमात्मा कितने दयालु, आप और हमारे लिए अपनी किसी आत्मा को ना भेजकर, अपने किसी दास को ना भेजकर स्वयं इस गंदे लोक में चलकर आया है। तो भाई और बहनों, अब हमने भी अपने गुरुदेव भगवान के इस अथक संघर्ष और प्रयास को समझना चाहिए। यदि गुरुजी हमारे लिए निस्वार्थ भाव से आप और हमारे आत्म कल्याण के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं समर्थ होते हुए, तो भाई और बहनों आप और हमारी तो औकात ही नहीं है। हमने तो परमात्मा के चरणों से चिपट जाना चाहिए कि परमात्मा ले चलो, अब की बारी से लोक में नहीं रहना, पकड़ लो। जिस प्रकार मामा अपनी बहन को लेने आता है और छोटा बच्चा होता है 6-7 साल का, उसको आभास हो जाता है कि माँ जाएगी मामा के साथ, और वो माँ चाहती है कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूं, बच्चे का क्या करूंगी। वो बच्चे से छुप छुपा के जाने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा भी एक नंबर का होता है। और जब वो लास्ट टाइम आता है मामा के साथ जाने का, उस समय वो बच्चा माँ से लिपट जाता है, रोने लग जाता है। माँ उसको मारेगी, पीटेगी, छुड़ाएगी, लेकिन वो माँ के कपड़ों से लिपट जाएगा, पकड़ लेगा, मार की परवाह नहीं करेगा। और अंत में फिर उस बच्चे की जिद को देखकर वो माँ का भाई क्या कहता है कि बहन इसको भी ले चल, कोई बात नहीं, ले चल ले चल। तो हमने इसी प्रकार से जिद्दी होकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरणों में चिपट जाना है। और भाई और बहनों, यदि अब की बार रह गए तो फिर पूरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, पूरी प्रोसीजर से। जो भक्ति हमने कर ली है, सबसे पहले तो काल इस भक्ति को लुटाएगा और असंख्य युगों तक तो धरती पे नहीं आने देगा। महास्वर्ग में बैठाएगा, राजा महाराजा बनाएगा, देवताओं का राजा बनाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएगा। फिर नीचे धरती पर पूरी पृथ्वी का राजा बनाएगा, फिर बड़ा बड़ा सेठ बनाएगा। इस दौरान ना जाने हमारे साथ क्या क्या कष्ट होंगे, कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी बार आंखें फूटेंगे, कितनी बार हाथ कटेंगे, कैसे कैसे कष्ट हम भोगेंगे। कभी आंखों के सामने बेटा मरेगा, कभी बेटी मरेगी, कभी खुद अकाल मौत मरेंगे। और ना जाने कितने जन्म भोगने के बाद फिर अंत में जब तक इस दारिद्र वाली स्थिति में नहीं आएंगे, हैंड टू माउथ वाली स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक ये परमात्मा संभालने वाला नहीं है। तो फिर हमें पूरी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, लंबा कष्ट मोल लेना पड़ेगा। जैसे बच्चा 10वीं कक्षा में फेल हो जाता है
तो फिर उस बच्चे को पूरी साल वापस वही पढ़ाई करनी पड़ती है पूरी, मास्टर के डंडे भी खाने पड़ेंगे हैं, सर्दी गर्मी में स्कूल जाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, यानी पूरी प्रोसीजर से फिर हमें वापस गुजरना पड़ेगा। तो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा भाई और बहनों। इसीलिए परमात्मा इतना प्रयास कर रहे हैं। 1994 से आप और हमारे लिए गुरुदेव भगवान ने दिन रात एक कर दिए। ना लोगों की गालियां देखी, ना लोगों की धमकियां देखी, 2-2 बार की जेल। तो भाई और बहनों, हमें तो लुट पिट जाना चाहिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन पर। अरे दुनिया जो मर्जी करे सो करे, भगत जो मर्जी करे सो करे, गुरु जी का परिवार बाढ़ में जाए जाए, गुरु जी और हम बस तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। इस भाव से हमने अपने परमात्मा के पीछे लगना है। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी पूरे गुरु की सेवा करनी है, आधे अधूरे गुरु की सेवा नहीं करनी। तो भाई आज हमें पूरा गुरु मिल चुका है, आप और हमारा परम सौभाग्य है। और पूरा गुरु स्वयं कबीर ही होता है। इसीलिए हमने इस कागज के कबीर को घर से निकाल दिया और वास्तविक कबीर को अपना पूरा गुरु मान लिया। सरलार्थ, गुरु जी की सेवा में सब सुख भक्ति आदि प्राप्त होते हैं। भाई आदमी को सुख चाहिए और भक्ति चाहिए, और वो भक्ति यदि हमें अपने सतगुरु की गुरु जी की सेवा में मिल रहा है तो फिर भाई इस कागज की फोटो का क्या करें। गुरु जी की सेवा में सब सुख भक्ति आदि प्राप्त होते हैं। तो गुरु धारण करके फिर गुरु जी से दूर हो जाते हैं, गुरु जी में कोई दोष निकालते हैं, जो भक्ति नहीं करते या भक्ति त्याग देते हैं, गुरु विमुख कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? गुरु विमुख। वे व्यक्ति कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकते। यानी जो व्यक्ति गुरुजी से उपदेश ले लेता है, उपदेश लेने के बाद में वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है या गुरुजी को छोड़ देता है या भक्ति में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है, तो वो क्या कहलाता है? गुरु विमुख है। और भाई और बहनों, जो व्यक्ति गुरुजी के वचन को तोड़कर भक्ति करता है वो भी गुरु विमुख कहलाता है। वे व्यक्ति कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकते। पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर गुरु सेवा करते हुए साधना करनी चाहिए और गुरु जी के वचनों का पालन निश्चय अर्थात विश्वास के साथ करना चाहिए। विश्वास के साथ है। तो भाई गुरु जी का तो वचन है, गुरु जी का तो आदेश है कि भगत ने ना कोई गेम खेलना, ना किसी के गेम खेलने में सहयोग करना। कोई ताश खेल रहा है तो उसके पास भी नहीं बैठना, मोबाइल तक में कोई गेम वगैरह नहीं खेलना। और यहां खुद गुरुजी का परिवार भगतों के दान से, भगतों के कर्म फोड़ते हुए 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम, खेल का स्टेडियम धनाना गांव वालों के लिए बना चुका है। तो भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले कहां अपने गुरुदेव भगवान के वचन की पालना कर रहे हैं? गुरु जी के वचनों का पालन निश्चय अर्थात विश्वास के साथ करें। वाणी, गुरु की शरणा लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई, गुरु कृपया कटे यम फांसी और विलंब न होए मिले अविनाशी। सरलार्थ, हे भाई, हे मानव, गुरु जी की शरण प्राप्त कर, जिसे जीव नरक में नहीं जाएगा, या तो पार हो जाएगा या पुनः मानव जन्म स्त्री पुरुष का प्राप्त करेगा। मानव जन्म मिलेगा तो फिर सतगुरु भी मिलेगा। इस प्रकार गुरु बनाकर भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। गुरु जी की कृपा से यम द्वारा लगाई गई कर्मों का बंधन, गले की फांस कट जाती है। अविलंब यानी शीघ्र अविनाशी परमात्मा अर्थात सत्य साहिब मिल जाता है। यानी परमेश्वर अपनी वास्तविक जानकारी भगत को करवा देता है, अपने विषय में भगत को जल्दी ही परिचित करवा देता है। जिस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप भगत भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वास्तविक परमात्मा वाली स्थिति का ज्ञान हो रहा है। वाणी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े किसाना। सरलार्थ, गुरु जी के बिना किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
जो नकली गुरु से ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं या मनमुखी साधना स्वयं एक दूसरे को देखकर करते हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मूर्ख किसान थोथे भूस अर्थात धान की पराल या सरसों का भूसा जिसमें से चावल या धान तथा सरसों निकल गई हो और भूसा पड़ा हो, इस भूसे को कूट रहा हो या छिड़ रहा हो। छिड़ना होता है पैरों से स्वयं या पशुओं से मिली सरसों या धान पर चलाकर धान या सरसों निकालते हैं। वर्तमान में धान को पटक पटक कर धान तथा भूसा भिन्न भिन्न करते हैं, परंतु केवल भूस को छिड़कने से धान सरसों प्राप्त नहीं होती। प्रयत्न मेहनत उतनी ही करता है जो व्यर्थ रहती है और कुछ हाथ नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार पूर्ण गुरु से दीक्षा तथा ज्ञान प्राप्त किए बिना किया गया भक्ति कर्म उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे भूसा छिड़कने वाले को कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32 से 41 तक भी यही प्रमाण है कि यथार्थ भक्ति ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान का विस्तार से ज्ञान ब्रह्मणे मुखे अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली अमृतवाणी में कहा गया है। उसे जानकर तू सब पापों से मुक्त हो जाएगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का मतलब है कबीर सागर और गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सब कर्म जो शास्त्र विरुद्ध साधना द्वारा किए जाते हैं वे संपूर्ण ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ है कि शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान न होने के कारण लोक वेद के आधार से कोई कम्बल दान कर देता है, कोई प्याऊ लगवा देता है, कोई भोजन भंडारा लगवा देता है। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर के उपलक्ष्य में वहां आने वाले आन उपासकों के लिए गुरुदेव के विधान के विपरीत 1 महीने भोजन भंडारे का लंगर लगाया। कोई स्वामणी 50 सेर मिठाई बांटने का धर्म लगाते हैं। यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो यह द्रव्य में यज्ञ जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जो वे बताते हैं उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात जो धार्मिक यज्ञ हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल भी हैं कि नहीं, ये ज्ञान होना श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि फालतू में किसी प्रकार का दान धर्म करने से पहले कोई भंडारा करना, कोई कंबल बांटना या और कोई प्याऊ वगैरह लगवाना, कहते हैं उससे पहले तू पूर्ण गुरु को अपना गुरु बना, उससे ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान से तुझे समझ में आएगा कि कहाँ भंडारा करना चाहिए, कहाँ पर दान करना चाहिए, कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए जिससे तुझे संपूर्ण लाभ मिले। यानी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले तुझे तत्व ज्ञान होना जरूरी है कि तेरे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का लाभ मिलेगा या फिर हानि होगी। यदि तत्व ज्ञान नहीं है तो यह द्रव्य में यज्ञ जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान जो वे बताते हैं उनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अर्थात जो धार्मिक यज्ञ हम कर रहे हैं ये शास्त्र अनुकूल भी हैं कि नहीं, यह ज्ञान होना श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान होना श्रेष्ठ है। उसके पश्चात धार्मिक कर्म करना उचित है। गीता अध्याय 4 श्लोक 53 का ये सारांश है। जो ज्ञान गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में स्वयं परमेश्वर बताते हैं वह तत्व ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत जो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले हैं तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 का ये निष्कर्ष है। जिस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू प्राणियों को पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप से रहता है उस परमात्मा में और पीछे मुझे देखेगा कि मैं काल हूं, यह जान जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 35 का निष्कर्ष है। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण समुद्र से भली भांति तर जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 36। हे अर्जुन, जैसे अग्नि घास को जला देती है वैसे ही तत्व ज्ञान में बताई शास्त्र अनुकूल भक्ति की साधना पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। गीता अध्याय 4 श्लोक 37 का निष्कर्ष। सूक्ष्म वेद में भी कहा है कि
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जब ही सत्यनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब देखो भाई और बहनों, इस वाणी में कितना बड़ा निष्कर्ष है, कितना बड़ा भेद है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। जैसे आज से पहले हम लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते थे, अपने आप को शिक्षित भी समझते थे, वेद गीता भी पढ़ा करते थे, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब तक आपको वो समर्थ सतगुरु नहीं मिलेगा जो आपको गीता पढ़ाए, वेद पढ़ाए, गीता और वेदों का सारांश बताए, तब तक आप चाहे कितने वेद पढ़ लो, कितनी गीता जी पढ़ लो, आप जी उनके सार को नहीं जान सकते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आज हमने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपना गुरु बनाया, सतगुरु बनाया, और इनकी शरण में आने के बाद ये वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल आप और हमारे बिल्कुल ऐसे समझ में आ गए जैसे पहली क्लास की पुस्तकें हैं, क्योंकि गुरुदेव ने हमारे को उंगली रख रख के समझा दिया, बार बार आवर्ती करके गुरुजी ने हमें अपने जैसा बना लिया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो आप और हमने तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से गीता पढ़ी, वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, इसलिए हमें समझ में आ गई। अब भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की वास्तविक परमेश्वर वाली स्थिति को समझने के लिए ये वाणी आप और हमें सहारा देगी कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। यानी हमारे जो दादा गुरु जी थे, जिनको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपना मुंह बोला गुरु बना रखा था, हमारे दादा गुरु जी आदरणीय राम देवानंद जी, वे तो अनपढ़ थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों को ना गीता पढ़ाई, ना वेद पढ़ाए, ना कुरान पढ़ाई, ना बाइबल पढ़ाई, क्योंकि वे अनपढ़ थे। तो फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को ऐसे अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त होने के बावजूद भी पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान कैसे हो गया, और वो भी मात्र 5 साल में। क्योंकि नाम दीक्षा लेने के उपरांत सन 1993 में गुरुदेव भगवान ने सूक्ष्म वेद पर सत्संग करना शुरू कर दिया था। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों पर सत्संग करना शुरू कर दिया था, खुलासे करने शुरू कर दिए थे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां अर्थात सदग्रंथ साहिब, जिनके आगे वेद और गीता भी फैल हैं, यानी वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझना आसान है, गीता के श्लोकों को समझना आसान है, लेकिन गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को समझना बेहद कठिन है। तो भाई 17 फरवरी 1988 को तो संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ली, और उसके ठीक 5 साल बाद सन 1993 में इन्होंने सत्संग करने शुरू कर दिए। तो मात्र 5 साल में संत रामपाल जी को अनपढ़ गुरु की शरण होने के बाद भी, अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे दादा गुरु जी तो अनपढ़ थे, तो आज संत रामपाल जी ने कहां से सीख लिए? ना इन्होंने कोई कोचिंग करी कि भाई कोई गीता मनीषी था, या गीता की कोई ऑनलाइन जो है वो क्लासें वगैरह चला करती थी, उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे। तो संत रामपाल जी को ज्ञान कहां से हो गया भैया? अनपढ़ गुरु की शरण होने के बावजूद। आज गुरुदेव पूरे विश्व के समस्त धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ये ना सोचना कि खाली हिंदू धर्म के वेद गीता को ही जानते हैं, या मुसलमानों की कुरान, तौरेत, जबूल या इंजिल को ही जानते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि इस दास को पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। तो भाई पूरे विश्व में तो 300 देश हैं, 300 देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, और 300 देशों का अलग अलग भक्ति इतिहास है। तो भाई कोई आम संत या कोई आम व्यक्ति इस कार्य को अंजाम दे सकता है क्या? अरे आप और हम जो बरसों से संत रामपाल जी की शरण में हैं, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, और संत रामपाल जी ने हजारों सत्संग कर दिए, गीता वेद पुराण पर उंगली रख रख के श्लोक बता रहे हैं, उसके बावजूद भी आप और हमें मुश्किल से कोई 15-20 वाणियां याद हैं, 15-20 ही श्लोक याद होंगे मुश्किल से। और इन्होंने मात्र 5 साल में अनपढ़ गुरु की शरण में रहने के बावजूद
पूरे विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों को, जो कि बहुत सारी भाषाओं में लिखे हुए हैं, कोई कैसे कह सकता है कि दास को पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का ज्ञान है? आज मुझ पवन दास को 10 साल हो गई नाम दीक्षा लिए हुए। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पूरी ज्ञान गंगा का ज्ञान है, कोई नहीं कह सकता, जबकि पूरे विश्व में तो हजारों ग्रंथ हैं, हजारों भाषाओं में। तो कौन कह सकता ये शब्द? पहले सत्संग सुनिए जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि दास को पूरे विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान है। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। वो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे समझ था। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, अब पूर्णतया यकीन हो जाना चाहिए कि अनपढ़ गुरु की शरण प्राप्त करने के बाद भी मात्र 5 वर्ष में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कैसे पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि स्वयं ये कबीर परमात्मा हैं, स्वयं ये अल्लाह हैं। भाई पूरे विश्व की भाषाएं तो छोड़िए, ये परमात्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में उत्पन्न सूक्ष्म जीव से लेकर हाथी तक की भाषा को जानते हैं। तो ऐसे समर्थ सतगुरु आज हमें प्राप्त हैं। तो भाई और बहनों, वाणी कह रही है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर धरती पर स्वयं कबीर परमात्मा है। इसलिए अपने गुरु की पहचान करने के बाद हमने इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को निर्भय होकर अग्नि में सवा कर दिया या जल में परवा कर दिया। हम इस फोटो को ना परमात्मा मानते, ना हम इसका प्रकट दिवस मनाते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब बहुत सारे भगत भाई बहन जो शंका जाहिर करते हैं सत्संग ना सुन पाने के कारण, वो कहते हैं भगत जी परमात्मा की वाणी तो कह रही है कि जब ही सत्य नाम हृदय धर्यो, अर्थात जब आपको 2 मंत्रों वाला सतनाम अपने गुरुजी से प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भयो पाप को नाश, आपके सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जीव सुखी हो जाता है। जैसे चिनगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। तो भगत जी हमें तो 2 साल हो गए नाम लिए हुए, हमें तो 5 साल हो गए सतनाम लिए हुए, हमारे पाप कर्म तो ज्यों के त्यों हैं, हमारे को तो कोई विशेष लाभ भी महसूस नहीं हो रहा। भाई ऐसी शंका जाहिर करना भगत की ज्ञानहीनता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आपने अभी अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों को सुनना जरूर शुरू कर दिया, लेकिन सुनने के बाद में उन सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन करना शुरू नहीं किया है। भाई परमात्मा ने बताया, जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। ये बात तो सही है कि जैसे माचिस की तिल्ली आप किसी घास के ढेर को लगाओगे तो तुरंत उसको जला के नाश कर देगी, ऐसे ही परमात्मा का सतनाम है। जैसे आप उसका जाप करना शुरू करोगे पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर, आपके पाप कर्मों के ढेर को वो खत्म कर देगा। लेकिन भाई और बहनों, वो ढेर कितना है, वो पाप कर्मों का ढेर कितना है, वो घास का ढेर कितना है, ये भी तो डिपेंड करता है। हमारा कोई पहला जन्म थोड़ी है। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। माचिस की तिल्ली का काम है सूखे घास को जलाना। अगर सूखा घास 1 किलो है तो माचिस की तिल्ली उसे 2 मिनट में जला देगी, यानी माचिस की तिल्ली ने अपना काम बराबर किया। और घास का ढेर यदि 2 टन है
तो माचिस की तिल्ली तो वही काम करेगी, लेकिन भाई 2 टन घास को जलने में टाइम लगता है। तो ठीक इसी प्रकार हर आत्मा के युग युगांतरों के पाप कर्मों का ढेर कितना है, ये सतगुरु को पता है। परमात्मा कहते हैं जुगन जुगन के पाप सब और जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम हम जोर किए बद फैल। कि ये परमात्मा केवल आप ही जानते हो कि असंख्य जन्म लेकर हमने कितने पाप कर्म कर रखे हैं, कितने मैल हमारी आत्मा के ऊपर जमा है, ये केवल सतगुरु को पता है। तो भाई सतनाम तो अपना वैसे काम करेगा जैसे माचिस की तिल्ली करेगी, उसका काम है घास को आग लगाना। लेकिन भाई वो घास का ढेर कितना है, पाप कर्मों का ढेर कितना है, ये डिपेंड करता है। जिसके थोड़े पाप कर्म होते हैं उसको जल्दी लाभ मिल जाता है, जिसके ज्यादा पाप कर्म हैं भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सतनाम अपना काम पूरा कर रहा है। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। और परमात्मा हमें बताते हैं कि इस सत भक्ति में आने के बाद तो तुम्हारे को टेंशन हो जाती है कि मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा, मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा। और ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता मसाणी की, भैरू भूत की भक्ति करते करते तुम्हारी पीढ़ियां गुजर गई और तुम्हारे सारे उल्टे काम हो रहे थे, और तुमने कभी मन में शंका नहीं करी, किसी से भी सवाल नहीं किया कि भाई ये उल्टे काम क्यों हो रहे हैं, मैं तो भक्ति भी कर रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्हीं देवी देवताओं से अरदास करते थे, वही देवी देवता हमारे साथ में ऐसा कर रहे, उनकी भक्ति करते करते हमारे सारे काम बिगड़ रहे। और उन्हीं देवताओं की हम स्वामणी बोला करते थे कि अगली बार तेरे 1 क्विंटल की स्वामणी करूंगा, अगली बार तेरे झंडा चढ़ाऊंगा, अगली बार तेरे 5 नारियल चढ़ाऊंगा। यानी वो ही हमारा सिर फोड़ रहे और उन्हीं के गले में हम लोग माला डाल रहे। और जैसे ही हम परमात्मा की भक्ति में आ जाते हैं और पैर में अगर कांटा भी लग गया नाम लेने के बाद, तो टेंशन हो जाती है, कांटा क्यों लग गया, भक्ति सही है या नहीं है, गुरु सही है या नहीं है। तो भाई ये कौन करवाता है? गुरुदेव ने बताया ये काल करवाता है। क्योंकि जब आप सच्चे गुरु की शरण में आ जाते हो तो काल को टेंशन हो जाती है, फिर आपको वो कदम कदम पर रोकने का प्रयास करेगा, आपके अंदर व्यर्थ में शंकाएं पैदा करेगा, आपके अंदर टेंशन पैदा करेगा कि किसी भी तरह से आप इस भक्ति को छोड़कर वापस काल की गोद में बैठ जाओ। तो थोड़ा ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सरलार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जिस ज्ञान की साधना कर्म योग द्वारा कर्म भी करो तथा भक्ति भी करो, इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण वाला अपने आप ही कुछ समय में मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 38 का सारांश। अपनी इंद्रियों का संयम करके तत्व ज्ञान द्वारा श्रद्धावान मनुष्य सत्य भक्ति ज्ञान को प्राप्त है। उस सत्य साधना के ज्ञान को प्राप्त होकर अविलंब अर्थात शीघ्र ही